हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। इसका ऑप्शन ए, एक का ऑप्शन ए होगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः प्रत्योग संसाधन, यानी ऑप्शन बी, 2 का ऑप्शन बी। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो कितने किलोमीटर? तो ऑप्शन तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 200 किलोमीटर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है कहाँ से? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन की दोहन से, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे 5वां नंबर, 5 का देखेंगे। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 5 का हो जाएगा डी, 19.2 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन ए। इसका 6 का ऑप्शन ए। आगे देखेंगे 7 नंबर। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम, यानी काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान, ऑप्शन बी। 9वां के ऑप्शन बी। 10वां देखेंगे तो 10 में कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है तो क्या है? सी, अधिक सिंचाई, यानी 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, अब कह रहा है 12 नंबर में, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? तो हो जाएगा सी, काली मिट्टी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, काली मिट्टी। अब देखेंगे 12 के बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्या कह रहा है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो कितने हेक्टेयर है? तो इसका ऑप्शन 13 का हो जाएगा सी, 13 का ऑप्शन सी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सी है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन सी, एंड्रीनल, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। अब आगे देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? किसने भारत का मंदिर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो 15 का हो जाएगा डी, पंडित नेहरू। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 95.5%। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं? 17 का हो जाएगा बी, नीला ग्रह। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 18 का सी, आर्सेनिक। उसके बाद चलेंगे 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कह रहा है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत? तो 65%, ऑप्शन सी। 20 नंबर, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो कितनी प्रतिशत? 20 का ऑप्शन ए, 16%। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की नदी घाटी परियोजना 21 का ऑप्शन डी, सोन नदी घाटी परियोजना।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत है वन का विस्तार? तो 22 का हो जाएगा डी 20.60। 22 का ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 22 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 22 का हो जाएगा बी 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो वन का विस्तार कितना है 2005 के अनुसार? तो 23 के हो जाएगा ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। उल्टा मार दिए थे, ठीक। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो कितने प्रतिशत है? तो 7.1। और देखें पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11%। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे ऑब्जेक्टिव का पूरा ऑल सॉल्यूशन।